कितनी जनसंख्या का जमावड़ा है इस भागवत कथा में, क्योंकि ये भागवत कथा बहुत पवित्र वचनों के साथ संपूर्ण हो रही है। और इसके कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, जो कि मथुरा साइड से आए हुए हैं। वो अपनी कथा का प्रसारण कर रहे हैं मुरैना में। तो सभी जनता यहाँ इकट्ठी होकर ध्यानपूर्वक सुन रही है और देख सकते हैं कितनी जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा। और कितना बड़ा टेंट लगा हुआ है, गाइस देख सकते हो। ये मुरैना जिला में है। इधर भी जनता बैठी हुई है, क्योंकि इसमें बनी नहीं ना, तो इधर भी बैठे हुए हैं लोग। बहुत ज़्यादा जनता है, देख सकते सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इधर इस कहानी का मतलब समझे आप? अगर हमारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तो उसके पीछे हमारी कमाई ही जिम्मेदार है। हाथ से छूटते चले जाए, कैसे भी आ जाए पैसा आना चाहिए। और मैं तो देवियों से निवेदन करूंगा, देवियों अगर जब तक गलत पैसा आता है ना तो देवियों को पता चल जाता है। अपने पति से कह देना चाहिए, चाहे हम भूखे मर जाए और बेईमानी का पैसा हमारे घर में मत लाना। अगर बेईमानी का पैसा आ गया तो हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। पैसा आ जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये गुण हमारी संस्कृति। तो बचपन में भजन करने का फल है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। 100 माला के बराबर। इसलिए अपने बच्चों को भजन करने के लिए प्रेरित करो। बोलो राधे राधे। जो लोग धीरे बोल रहे हैं उनको मैं देख लूंगा। मुझ पर तो नहीं भी दिखे ना तो परमात्मा देख लेगा। पीछे वाले रह जाते हैं, हम तो पीछे। अरे तुम जितने पीछे अपने ठाकुर जी के पास में हो, क्यों चिंता करते हो? जोर से बोलो कि ठाकुर जी तुम्हारी पहले सुन लेगा। ऐसे हम लोग भगवान जी ने दूसरा शरण के बाद में सप्तऋषि आज से योजना लगवाना वाला सही है। कल महाराज रानी हुई और इनसे ये मानव सृष्टि बनी। और इस मानव सृष्टि के रचयिता महाराज मनु और रानी कौन? उत्तान का कपिल देवहूति प्रसंग भी वर्णन है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज मनु की पुत्री थी देवहूति, उनका विवाह हुआ कपिल मुनि, कर्दम मुनि के साथ। उनके पुत्र हुए कपिल मुनि। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट हुआ। 10वीं। इसके बाद भी रात दिन चिंता में है कि और क्या करना है, भजन नहीं करना, बाकी सब करना है। करोड़ों करोड़ों होने के बाद भी चिंता किस बात की है तुम्हें? इंद्रियां तृप्त नहीं होती। इंद्रियों की अतृप्तता के कारण ही मनुष्य चिंतन करता है, बार बार उसमें ध्यान करता है। और बार बार उसमें ध्यान करने के कारण ही उसका जन्म और मरण होता है। इस जन्म मरण के बंधन से विमुक्त कैसे हो सकती है? तुम भगवान हो, बताओ। ध्यान से सुनिए। अगर बेटा भी ज्ञानी हो तो बेटे के ज्ञान को ले लेना चाहिए। अच्छी बात बेटा भी बताए तो मान लो, बुरी बात पिता भी कहे तो मत मान लो। और मैं तो कह रहा हूँ बचे हुए 4 दिनों में अगर एक भी बात अच्छी कहूँ
अपना बेटा समझ के ही मान देना। मैं सिर्फ आपके हृदय में भक्ति का दीपक जलाना चाहता हूँ कि आप सच्चा दीपक जलाइए, जो सनातन का दीपक है। आर्टिफिशियल दीपक बुझ जाएगा, सनातन का दीपक कभी बुझने वाला नहीं, कभी नहीं बुझने वाला। राधे राधे बोलना पड़ेगा, से बोलना पड़ेगा। कहते माँ दुर्लभो मानसो जन्म देहिनां क्षणभंगुरः।